Assalamu alaikum. My name is Umair. I'm a student of Management Science from BBS MNC from Khaja Fringe University of Engineering and Information Technology. ठीक है. Today I will talk about what is Pakistan Stock Exchange, how it can be work in Pakistan, how different companies listed in Pakistan, different sector, different companies listed in Pakistan Stock Exchange, how to check market summary, historical data of different companies. ठीक है. डिफरेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब हर कंट्री की एक अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है जहां पर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स, उनकी कॉमोडिटीज़, उनके इंडाइसिस या इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी ट्रेड हो रही होती है और उसके ऊपर उन इंस्ट्रूमेंट्स को लोग बाय करके, परचेजिंग करके या सेल करके, बाय करके समथिंग प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैं एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दूँ तो 2016 जनवरी 2016 से पहले ये तकरीबन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। ठीक है, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन 2026 2016 जनवरी 2016 के अंदर ये तकरीबन मर्ज होकर एक ही स्टॉक एक्सचेंज बन गया जिसका नाम दे दिया गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंट तरह के कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, 600 डिफरेंट सेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जिस ठीक है, और डिफरेंट तरह के अकाउंट्स होते हैं जहाँ पर जिसके ऊपर एक अकाउंट ऐसा होता है कि जैसे आप डायरेक्टली एक ब्रोकर्स के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, ब्रोकर को चूज़ करते हैं, चूज़ करने के बाद आप उसके साथ एक अकाउंट ओपन करते हैं। उसका अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप मार्केट उसके बाद आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, डिफरेंट न्यूज़ को स्टडी करने के बाद आप मार्केट स्टडी के करने के बाद कोई शेयर या कोई स्टॉक्स या किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं। उस पर उसके बाद उसके अगर आप इन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होती है, उसके बाद आप उसके ऊपर या तो कुछ प्रॉफिट गेन करते हैं या लॉस करते हैं। एक अकाउंट ये होता है कि बेसिकली आप किसी ब्रोकर के साथ ओपन करते हैं। दूसरा अकाउंट ये होता है कि आप एक फंड मैनेजर या बेसिकली जैसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें आपने अपना फंड खुद मैनेज नहीं करना होता है। कंपनीज होती हैं, आपने उनको फंड प्रोवाइड कर देना है, वो उसको डिफरेंट पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई, आपका जो फंड है डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन कर देगी, इस पोर्टफोलियो के अंदर डिवाइड कर देगी। डिवाइड करने के बाद वो उसको खुद मैनेज करने के बाद आपको उसके ऊपर एक लमसम जो उसका उनका एक एग्रीमेंट आपके साथ होता है, उसके ऊपर एक फिक्स डिविडेंड की सूरत में आपको कुछ अमाउंट पे करेगी, जिसको हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं या इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मैंने डिस्कस कर लिया है। इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट इस वक्त तकरीबन 600 प्लस कंपनीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्क्रीन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ली है, तो हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि इसमें किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज वर्कआउट कर रही हैं। उनके शेयर प्राइस को देखेंगे, कितनी डाउन हो रही हैं, कितनी अप हो रही हैं, और प्रीवियस कितना कैलकुलेशन के अंदर कितनी डाउन हुई है और कितनी अप हुई है, किसके मैक्सिमम मार्केट कैप है, कैपिटलाइजेशन किसकी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट है, इसको हम साइट पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर वेबसाइट पे चले जाते हैं। इसको मैं प्रेस करता हूँ, पीएससी राइट करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने इसको ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर डिफरेंट इनकी सर्विसेज, इनके ब्रोकर्स की रिसोर्सेज क्या है, मीडिया सेंटर किस तरह से, एक्सचेंज कौन कौन सी हैं इसके ऊपर, ये सारी डिटेल। सबसे पहले हम जाते हैं मार्केट समरी के अंदर। ठीक है, मार्केट समरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये देखें डिफरेंट सेक्टर्स आपके पास शो हो रहे हैं। सेक्टर्स ये देखें, ऑटोमोबाइल असम्बलर, इसके अंडर डिफरेंट कंपनीज जहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल पार्ट एसेसरीज, इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं। केबल, इलेक्ट्रिक एंड गुड्स, इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं। ये डिफरेंट यहाँ पर सेक्टर्स गिवन है, इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज ये देखें वर्क कर रही हैं। ये केमिकल का सेक्टर है, इसके अलावा क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग का सेक्टर है। इन सेक्टर्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज है। ठीक है, अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये देखो 2 सेक्टर्स दिए हुए हैं गिवन, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी असेसमेंट आपको करके दिखाता हूँ इसमें कि असेसमेंट बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें क्वेश्चन गिवन है कि हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड इन दैट सेक्टर, ठीक है। मैंने एक सेक्टर चूज़ करना है और देखना है कि उसके अंदर कितनी कंपनीज रजिस्टर हैं, ठीक है। ये एक असेसमेंट है लाइक, तो इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखिए मैंने फॉर एग्जांपल चूज़ कर लिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इसके अंदर कितनी कंपनीज रजिस्टर हैं, 2 कंपनीज रजिस्टर हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगी। JS मोमेंटम फैक्टर ETF एंड दूसरी कौन सी है, मिज़ान पाकिस्तान ETF, ठीक है। सही है, ये 2 कंपनीज रजिस्टर हैं। अगर इसको हम डिटेल वाइज थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक शॉर्ट सा समरी दी हुई है। LDCP स्टैंड फॉर लास्ट डेट क्लोजिंग प्राइस के लास्ट डेट इनकी इसकी शेयर की क्या प्राइस लेटेस्ट जो इसके अंदर अब शो हो रही है वो तकरीबन फ्राइडे की शो हो रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। फ्राइडे 12 या 13 अक्टूबर को की लेटेस्ट प्राइस शो हो रही है, ठीक है। जो लेटेस्ट इसके अंदर है ये इसने लास्ट डेट इसकी कितनी थी कि लास्ट डेट क्लोजिंग प्राइस कितनी थी JS मोमेंटम फैक्टर ETF की 8.63 रुपीज़। ओपन कितने पे हुई है 8.80 पे। हाई कितनी गई है ऑलमोस्ट सेम है 8.8। लो कितनी हुई है वो भी सेम है 8.8। करंट इस वक्त कितनी है 8.80, ठीक है। चेंजिंग कितने इसमें आई है 0.17, ठीक है। इसके अलावा इसका वॉल्यूम कितना है 30,500, ठीक है। इसी तरह मीज़ान की गिवंस हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इस कंपनी को, इसकी मज़ीद फर्दर डिटेल के अंदर जाएंगे कि इसके अंदर इसकी कैपिटलाइजेशन इसकी कितनी मिनिमम है और कितनी लो है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले इस कंपनी की कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम दोबारा से एक नया लिंक ओपन करेंगे। नए लिंक के बाद यहाँ पर एक पेस्ट करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें आपके पास एक स्टॉक क्वाइट्स ओपन हो गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ, 1 मिनट, नेट स्लो है ज़रा। ये देखें आपके पास एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉपर वेबसाइट ओपन होगी है और इसके अंदर प्रॉपर हिस्टोरिकल डाटा डिफाइन होगा, ग्राफिकली भी और इसके अलावा थियोरेटिकली बेस भी, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें सबसे पहले ये देखें 1 डे प्राइस आज की, इसकी करंट प्राइस जो लेटेस्ट है वो तकरीबन 8.80 इस टाइम शो हो रही है, ठीक है। 8.80, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ओपन कितने पे हुई है, हाई कितने पे हुई है, लो कितने पे, वॉल्यूम कितना है इसका, ठीक है। ये चीज़ शो हो रही है। अब मैं असेसमेंट के थ्रू जाऊँ तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई द कंपनी विद मिनिमम कैपिटलाइजेशन एंड मैक्सिमम। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये कंपनी सेलेक्ट की है JS मोमेंटम, लाइक इसी तरह से इसी नेम के साथ एक कंपनी है। तो इसकी हम देखेंगे मिनिमम कैपिटलाइजेशन कितनी है और मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन कितनी है, ठीक है। मिनिमम कैपिटलाइजेशन और मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन किस तरह से चेक होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट तरह के इसके फंड साइज दिया हुआ है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर देखें कि इसके कितने शेयर्स हैं, 3,43,000 यूनिट। देखें 34 लाख ऑलमोस्ट इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। मार्केट कैप इसका वॉल्यूम कितना है ऑलमोस्ट 30,184, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शो हो रही है। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर गिवन है, ये सारा इसको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और अगर हम इसको चेक करें कि इसकी मिनिमम कैपिटलाइजेशन कितनी थी और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है। मिनिमम इसने कितने से स्टार्ट लिया था, ये देखें लो इसके अंदर दी हुई है 8.80, मिनिमम कितनी थी, और हाई भी ऑलमोस्ट इतनी है करंट जो इस वक्त चल रही है, ठीक है, लेटेस्ट जो इन्होंने बताई है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे सेक्टर भी ओपन करते हैं। दूसरा सेक्टर हमारे पास क्या है, मिज़ान पाकिस्तान ETF, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और इसको हम दोबारा न्यू साइट के ऊपर ओपन करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेट थोड़ा सा स्लो है। ये देखें इसकी मिज़ान पाकिस्तान ETF, इसकी करंट प्राइस ये 8.12 आ रही है। ये देखें यहाँ पर इसका -0.06 कम हुई है प्राइस, और ये इसकी परसेंटेज के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इस 1 डे के अंदर इसकी जो ये देखें यहाँ पर करंट प्राइस ये देखें शो हो रही होगी
14 अक्टूबर 2012 और इसकी यहाँ पर 8.12, ठीक है। इससे पहले ये कितनी, ये 14 की दी हुई है, ये देखें, ये ऑलमोस्ट 1 डे की दी हुई है सारी, ठीक है। इसमें कुछ हाउस का फ़र्क है कि ये देखें कितने टाइम में कितने चेंजिंग आई है। इसकी लो प्राइस अगर देखने जाए तो इसकी लो प्राइस कितनी थी करंटली, जो थी 8.11, और हाई कितनी गई है 8.8, मतलब समथिंग 7 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हुए हैं। इसका वॉल्यूम अगर चेक करें तो 45,000, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, इसके रेशोज़, ये चीज़ें। इसके अलावा अगर इसकी फ़ंड साइज़ की बात करें, आउटस्टैंडिंग चेक की बात करें तो इसका आउटस्टैंडिंग चेक 11 लाख ऑलमोस्ट तकरीबन, ठीक है। इसके अलावा इसका मार्केट कैप, इसका वॉल्यूम जो है 91,268, ठीक है। ये है। अगर हम दोबारा इस साइट के अंदर आएँ तो उन्होंने हमसे पूछा था कि मिनिमम कैपिटलाइजेशन कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, तो दोनों सेक्टर्स की मैंने बता दी है कि जेएस मोमेंटम की अगर मिनिमम देखें तो 8.80, और हाई हाई कितनी गई है 8.8, ऑलमोस्ट सेम रही है। और दूसरे मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ की 0.11 लो थी करंट जो है, और इसको इसने थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर भी यहाँ पर देखें चेंजिंग आई है। मिनिमम कैपिटलाइजेशन अब किसकी होगी, ये देखें, मिनिमम कैपिटलाइजेशन ऑफ जेएस मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ की 30,500 है, और मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ की ज़्यादा है, इसकी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, कि मतलब इसके अंदर ज़्यादा शेयर्स होल्डर, इसकी कैपिटल मार्केट के अंदर इसका शेयर्स ज़्यादा है, इसकी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन था वो हमारे पास था कि आइडेंटिफाई द कंपनी विद मिनिमम शेयर प्राइस एंड मैक्सिमम। ये भी मैंने इसी के अंदर डिस्कस कर लिया कि कितनी शेयर प्राइस की मिनिमम गई है और मैक्सिमम गई है। अपडेटेड प्राइस के हिसाब से ये 8.8 इसकी मिनिमम थी, और तकरीबन यही सेम रही है। अगर मीज़ान की चेक करें तो 8.11 थी, और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई है 8.18, ठीक है। ये थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है प्राइस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो उन्होंने ये कहा है कि आपने मार्केट शेयर प्राइस देखनी है लास्ट 1 वीक की डिफरेंट स्टॉक्स की, ठीक है। इन दोनों स्टॉक्स की हम क्या नाम है चेक करेंगे, ठीक है। ये हम जाएंगे दोबारा से वेबसाइट के ऊपर, इसके अंदर हम इसके हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर ओपन करेंगे साइट के। सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको करता हूँ जेएस मोमेंटम की, इसको हम ओपन करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दोबारा वेबसाइट पे चले जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये सामने शो हो रहा होगा मार्केट डाटा। यहाँ पर इस ऑप्शन नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हिस्टोरिकल डाटा का ऑप्शन होगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर भी डिफरेंट तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक तो ग्राफिकली, अगर आप न्यू साइट ओपन करके ग्राफिकली मिल जाती है, इसके अंदर भी चेकआउट हो जाती है। यहाँ पर आपने कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम मैंने देखें सिलेक्ट किया, ये देखें नीचे आ गया जेएस मोमेंटम फैक्टर। यहाँ पर हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर का चेक करना चाह रहा हूँ। ईयर कौन सा है 2022। ये देखें यहाँ पर तकरीबन 1 वीक गोल्ड प्राइस भी यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट शो हो जाएगी। ये देखें 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक की प्राइस, उनकी लो प्राइस, हाई प्राइस, कहाँ पर मार्केट क्लोज हुई, वॉल्यूम कितना, ये सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। 3 अक्टूबर को ये देखें ये कितने पे ओपन हुई थी, 8.59 समथिंग पे, और ये क्लोज कितने पे हुई है 14 को 8.80, ठीक है। देखें चेंजिंग आई है। मिनिमम कितनी थी कि 8.59 से ओपन हुई थी, और मैक्सिमम कितनी गई है 8.80, ठीक है, कुछ पॉइंट्स। अब इसके अंदर अगर लो देखा जाए, 3 अक्टूबर को लो प्राइस थी 8.59, और हाई गई है ये देखें 8.69। इसी तरह 14 अक्टूबर को इसी तरह ये सारी नीचे गिवन हैं। इसके अंदर लो की देखें तो 8.80, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही रही है 14 अक्टूबर को, ठीक है। अब वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम 3 अक्टूबर का था 15,000, ठीक है। और अगर हम 14 अक्टूबर का चेक करें तो 30,500, ठीक है। ये तकरीबन पूरे तकरीबन वीक की 14, 13, 12, 11, 10 ये सारा डाटा टोटली गिवन है। ये डाटा हिस्टोरिकल डाटा के थ्रू फाइंड होगा, ठीक है, हिस्टोरिकल। अगर इसी का हम क्या नाम है ग्राफिकली देखना चाहेंगे, देखिए ग्राफिकली यहाँ पर निकला है। ग्राफिकली एक मंथ होल्ड भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि ग्राफिकली कितनी चेंजिंग आई है। ये देखें यहाँ पर ये शो करवा रहा है, ये देखें 14 अक्टूबर, ये 13 अक्टूबर की डेट फिर नीचे गया है प्राइस। ये देखें यहाँ से मैं अगर बताऊँ आपको, थोड़ा सा अक्टूबर की डेट से बताऊँ, 3 अक्टूबर को ये देखें इसकी प्राइस थी
जहाँ पर राइट किया हुआ है। 8.69 इसका वॉल्यूम था 15। इसके बाद ये देखें थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है 5 अक्टूबर, फिर इंक्रीज़ हुई है, फिर इंक्रीज़ हुई है 6 को भी इंक्रीज़ हुई है, 6 को 8.93 पे गई है, फिर थोड़ी सी डाउन हो गई है यहाँ पर 11 को। ये देखें ग्राफ नीचे है। ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको न्यू साइड ओपन करके मिल जाएगी। इसके अलावा हिस्टोरिकल डाटा आपको मार्केट समरी में जाकर वहाँ से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज की मैंने बता दी। इसी तरह मैं अगर दूसरे की सर्च आउट करूँ, पाकिस्तान स्टॉक मीज़ान की, तो मीज़ान को भी इसी तरह हम देख चेक कर लेते हैं किस तरह से। इसको कॉपी किया हमने, इसको लाकर हम इधर पेस्ट करेंगे और ये देखें इस जगह के अंदर पेस्ट करेंगे। ये देखें नीचे ये आपके पास सेक्टर आगे मीज़ान पाकिस्तान ETF, इसको सर्च करेंगे, सर्च आउट करेंगे। इसकी भी लास्ट 1 वीक की सारी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, ठीक है। 3 अक्टूबर को ये कितने पे ओपन हुई थी, 7.74, और 14 अक्टूबर को 8.14। देखें काफ़ी चेंजिंग आई है इसके अंदर, ठीक है। लो थी पहले 3 अक्टूबर को और मैक्सिमम देखें 8 पॉइंट समथिंग पे गई है ये, ठीक है। इसके दौरान ये देखें 7.89, 7.97, 8.17, 8.15, 8.14। देखिए मैक्सिमम ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल इसमें गई है 10 अक्टूबर को गई है 8.17, ठीक है। ये मैक्सिमम गई है, ठीक है। इसकी प्राइस लो कब हुई है, हाई कब हुई है, इसको क्लोज कब हुआ है, ये वॉल्यूम यहाँ पर बना है। ये 3 अक्टूबर का है 28,500 और तकरीबन 14 का है 45,000, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस की असेसमेंट हो गई। अब इस सारे क्वेश्चन की असेसमेंट एक में मैं आपको पब्लिक बताता हूँ। आइडेंटिफाई द कंपनी विद मिनिमम कैपिटलाइजेशन, मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन कितनी थी, शेयर प्राइस कितनी डाउन हुई अप हुई, और उसकी लास्ट वीक की किस तरह से चेकआउट करेंगे। ये देखें ये सारा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर गिवन है। इसके अलावा यहाँ पर पूरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये देखें जितने सेक्टर्स हैं सब के अंदर अंडर जितनी कंपनीज हैं ये सबको आप एक एक, ये यहाँ पर जो करंटली प्राइस इस वक्त अपडेटेड होती है 1 डे की शो हो रही होती है। इसके अलावा अगर आप फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको हिस्टोरिकल डाटा चेक करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल के अलावा ग्राफिकल डाटा न्यू एक साइट ओपन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हिस्टोरिकल, इसको वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। इसको वॉल्यूम से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी इसकी अपना ये प्राइस कितनी लो हो गई है, ठीक है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस वीडियो को, ठीक है, इस टॉपिक को, ठीक है। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दें मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस चीज़ को भी डिस्कस कर लूँ, ठीक है। और फिर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।